हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सब लोगों का विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा और आपका जो न्यू ईयर है, आने वाला जो नया साल है, आपके लिए सबके लिए अच्छा रहे। तो आज जो हम इंटरव्यू लेकर आए हैं, ये इंटरव्यू है जानवी कपूर का और इसमें स्ट्रक्चर्स जो थे वो मुझे काफ़ी अच्छे मिले, काफ़ी यूज़फुल वर्ड्स हैं इसमें और जो फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी ठीक है। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है, यहाँ पूछा जा रहा है कैसा रहा दिल्ली में क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। अब इसमें दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो कैसा रहा, अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस का सेंस देगा, लेकिन ये है नहीं क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम से बात चल रही है। और मैंने बताया हुआ है अगर टाइम से कोई बात चल रही है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, कि काफ़ी टाइम से कोई चीज़ लंबी से चल रही है, तो वहाँ पे हम हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते हैं, चाहे सिंस और फॉर यूज़ करने के लिए आगे आपको टाइम दिया हुआ हो या ना दिया हो। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसा रहा दिल्ली में। अगर मुझे मान लीजिए ये सवाल ना हो, ये एक सिंपल सेंटेंस होता और मैं बोलूँ कि मैं यार 2-4 साल से दिल्ली में हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, सो सिंपल सा मैं बोलूँगा कि इट हैज़ बीन वेरी नाइस इन दिल्ली। इस तरीके से जब मैंने इस तरीके से बोला कि इट हैज़ बीन वेरी नाइस, तो मतलब एक काफ़ी पीछे के टाइम से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, वो अच्छी हैं। सेम अगर यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, और ऐसा सवाल जिसका मैं जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे कैसा वर्ड यूज़ हो रहा है, कैसा रहा दिल्ली में। सो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो मैंने बताई हुई है, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, इस तरीके से लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में फॉर्मेशन है, हाउ इट हैज़ बीन लिखा हुआ है, होना चाहिए था हाउ हैज़ इट बीन। तो ये ग्रामेटिकली गलत है लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, स्पोकन में ऐसी चीज़ आपको मिलेंगी। तो अगर आपको इसको ग्रामेटिकली बिल्कुल सही लिखना हो कि तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ हैज़ इट बीन इन दिल्ली, ये सेंटेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाउ इट हैज़ बीन इन दिल्ली, ये भी स्पोकन के लिए ठीक है, लेकिन लिखने के लिए जाओगे तो ये सेंटेंस आपको गलत मिलेगा। तो ये छोटी छोटी से मिस्टेक्स हैं, ये भी आपको समझनी होंगी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि स्पोकन के टाइम पे बिल्कुल ग्रामेटिकली चीज़ें सही मिलेंगी, गलत मिलेंगी, लेकिन समझना होगा कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। ठीक है, अब क्योंकि के लिए हमने बिकॉज सीखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर मैं किसी एक चीज़ का रीज़न पहले बता दूं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की बात चल रही है, तो मैं वहाँ पे एज का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ ही कैन नॉट स्लीप हेयर एज ही इज़ टू लॉन्ग, कि अगर मेरा बेड छोटा है और मैं उसको बोलूँ कि ही कैन नॉट स्लीप हेयर, मैंने पहले चीज़ बता दी। अब क्यों ऐसा हो सकता है, एज ही इज़ वेरी टॉल या फिर ही इज़ लॉन्ग, इस तरीके से हिज लेग्स आर लॉन्ग, इस तरीके से जब मैं बोलूँगा तो हम एज का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज का यूज़ आप इस तरह से ना करके, वो अलग सेंस में जो क्योंकि आता है वहाँ पे आपको सही लगेगा बिकॉज का यूज़। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये बोला ही कैन नॉट स्लीप हेयर बिकॉज ही इज़ टॉल, तो इसमें इतना मज़ा नहीं आया, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे वैसे बोलना हो कि मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मेरा मन नहीं था, ठीक, तो यहाँ पे हम बिकॉज का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो पूरा सेंटेंस बना कैसा रहा दिल्ली में क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, हाउ इट हैज़ बीन इन दिल्ली एज इट इज़ टू कॉल्ड हेयर। जो ये दूसरा सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन की और स्टेट की बात हो रही है। और ग्रामेटिकली सही लिखोगे तो सेंटेंस बनेगा हाउ हैज़ इट बीन। अब ये चीज़ और देख लेना कि जो मेन वर्ड है हैज़ बीन, इसके बीच में इट आ जाएगा, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, इस तरीके से मेन वर्ड्स होते हैं, इनके बीच में डूअर या फिर नॉट अगर लगाना हो तो बीच में लगते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये बोले यहाँ बहुत ठंड नहीं है, मतलब इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। तो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट और फिर वो क्या नहीं है। ठीक, फॉर्मूला समझ में आ गया, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट और वो क्या नहीं है। सो यहाँ बहुत ठंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बात चल रही है। तो जब मैंने दूसरी चीज़ ये बताई हुई है, ठंड, बारिश, गर्मी, सर्दी, इस तरीके की जब बात आए एक मौसम से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे इट का यूज़ करो। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाना है, इट का यूज़ करो कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। मुझे बोलना सुबह से बारिश हो रही है, सो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से बनेगा। सेम यहाँ पे यहाँ बहुत ठंड नहीं है, सो इट का यूज़ करेंगे, फिर आएगा मेन वर्ड इज़ क्योंकि सिंगुलर टर्म है, फिर आएगा नॉट। अब क्या नहीं है, मच कोल्डर हेयर। अब मच का यूज़ करोगे तो साथ में कोल्ड नहीं, कोल्डर का यूज़ करोगे क्योंकि हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये शायद कंपैरिजन जो चल रहा होगा दिल्ली बॉम्बे का चल रहा हो कि बॉम्बे से ज़्यादा यहाँ दिल्ली में ठंड नहीं है, इतनी नहीं है जितनी मैंने सोची हुई थी, अपनी सोच से ही कंपैरिजन चल रहा है। सो कंपैरिजन के टाइम पे आप जो फॉर्मेशन लगाओगे वो लगाओगे इसकी ई आर वाली या फिर ई एस टी वाली, कि जैसे टॉलेस्ट, टॉलर, यहाँ पे जैसे कोल्डर, इस तरीके से। सो इट इज़ नॉट मच कोल्डर हेयर, यहाँ इतनी ठंड नहीं है, मैंने और ज़्यादा ठंड की उम्मीद की थी।
ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है मैंने और ज़्यादा ठंड की उम्मीद की थी, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। ठीक है, डूअर कौन है यहाँ पे करने वाला, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे, डिड। एक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, उम्मीद करना। एक तो होता है एक्सपेक्ट करना और एक होता है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब बेसिकली एक अंदाज़ा लगाना, उसी में आता है। ठीक है, सो डिड जब लग छुपेगा एंटिसिपेट में तो क्या होता है, एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है विच इज़ एंटिसिपेटेड। सो आई एंटिसिपेटेड मोर, मतलब मैंने और ज़्यादा की उम्मीद की थी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, यहाँ बहुत ठंड नहीं है, मैंने और ज़्यादा की उम्मीद की थी। इट इज़ नॉट मच कोल्डर हेयर, आई एंटिसिपेटेड मोर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है लेकिन मौसम अच्छा है। ठीक है, अब लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख देते हैं। सेंटेंस है मौसम अच्छा है। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो बात चल रही है मौसम की। द वेदर, मेन वर्ड लगा इज क्योंकि सिंगुलर टर्म है। अब वो क्या है, अच्छा, सो नाइस। ठीक है, द वेदर इज़ नाइस, मौसम अच्छा है, मैं इसका मज़ा ले रही हूँ। अब ये सेंटेंस जो है यहाँ पे देखो मैंने बताया हुआ है, कई बार एक्शन इस तरीके से होंगे जैसे मज़ा लेना। तो यहाँ पे लेना जो वर्ड है इसके पीछे मत भागना कि इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा इंग्लिश में। ये पूरा जो टर्म है मज़ा लेना, यही हमारा पूरा एक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने एक बताया था कि किसी को महत्व देना। सो महत्व देने के लिए गिव का हम यूज़ नहीं करेंगे, तो देने के लिए गिव का यूज़ करोगे तो सेंटेंस कंफ्यूज कर देगा। महत्व देना ही किसी को वैल्यू करना होता है। सो पूरा महत्व देना जो टर्म है वो वैल्यू लेकर चलता है कि आई डोंट वैल्यू सच पीपल, मैं ऐसे लोगों को महत्व नहीं देता। सो आई डू नॉट गिव वैल्यू, ये चीज़ जो आप लगाओगे तो गलत हो जाएगी। आई डू नॉट वैल्यू, तो वैल्यू टर्म ही अपने अंदर महत्व देना लेकर चलता है। सेम यहाँ पे इसका मज़ा लेना। सो यहाँ पे लेना जो है इसके पीछे मत भागो, मज़ा लेना वही जो टर्म है पूरी की पूरी एंजॉय अपने अंदर लेकर चलता है कि आई एम एंजॉइंग, मैं मज़ा ले रहा हूँ, इस तरीके से। सो सेंटेंस है मैं इसका मज़ा ले रही हूँ। तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, एम। एक्शन क्या है यहाँ पे, मज़ा लेना, मतलब एंजॉइंग, आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में। सो आई एम एंजॉइंग इट, मैं इसका मज़ा ले रही हूँ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन मौसम अच्छा है, मैं इसका मज़ा ले रही हूँ, बट द वेदर इज़ नाइस, आई एम एंजॉइंग इट। नेक्स्ट है यहाँ पे इसने पूछा दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ लाता है। ये जो सेंटेंस है बेसिकली मैंने वर्ड टू वर्ड लिख दिया है जो यहाँ लेकर आता है, लेकिन आप इसका सेंस समझने की कोशिश करना। कभी भी ऐसा जब सेंस आए ना कि ऐसा क्या है इसमें जो आपको ये करवाता है, या फिर आपको इसके बारे में क्या पसंद है, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो आप अपने घुमा फिरा के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसा ये सेंटेंस है, दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ लाता है। ठीक, तो दो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर। पहला, दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं और वो क्या है। ठीक है, ये फॉर्मेशन है। सो इस क्वेश्चन वर्ड क्या है, दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है। सो क्या जो वर्ड है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सो व्हाट लगेगा पहले, फिर मेन वर्ड आएगा, क्या है, सिंगुलर टर्म चल रही है तो इज, व्हाट इज। अब किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज इट अबाउट दिल्ली। ठीक है, कि दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है। सो व्हाट इज इट अबाउट दिल्ली। ठीक है, व्हाट इज लगा पहले, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर इट जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर और उस वो क्या है, अबाउट दिल्ली, मतलब दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ लाता है, या फिर जिसकी वजह से आप आते हो, जो आपको पसंद आता है। ठीक है, जो आपको यहाँ खींचता है। कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट जब हम हिंदी में बोलेंगे सो इंग्लिश में उसको यही बोला जाएगा, ब्रिंग्स यू हेयर। ठीक है, अब ये बहुत ही यूजफुल टर्म है। ठीक है, अगर जैसे ये तो प्रेजेंट सेंटेंस में बोला जा रहा है, अब ब्रिंग्स के अंदर डस छुपा हुआ है, दैट ब्रिंग्स यू हेयर, जो आपको यहाँ लाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डूअर कौन है यहाँ पे, दैट, जो। ठीक है, क्योंकि किसकी चीज़ की बात चल रही है, कि दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है, एक बात की बात चल रही है। सो यहाँ पे वॉट और विच इन दोनों का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दैट का यूज़ कर दिया गया, मैंने बताया हुआ, या तो वॉट, विच, हु इनका यूज़ होता है, और या फिर दैट का यूज़ होता है, या फिर इन दोनों को हटा दो, कुछ भी यूज़ मत करो। किसी बात की बात चल रही है तो व्हाट, किसी चीज़ की बात चल रही है तो विच। ठीक है, इंसान की बात चल रही है तो हु, और अगर तीनों का ना लगाना हो तो दैट लगा दो, और ये दोनों भी ना लगाने हो कुछ मत लगाओ। सो यहाँ पे मैंने दैट का यूज़ करा है। अब दैट जो है ये हमारा यहाँ पे डूअर है, क्योंकि जो आपको यहाँ लाता है, एक्शन क्या है, लाना, और ला कौन रहा है, जो। ठीक है, तो जो हमारा डूअर है यहाँ पे करने वाला। फॉर्मेशन मैंने क्या बताई, डूअर मेन वर्ड एक्शन। तो डूअर क्या लगेगा, दैट, जो, दैट
मेन वर्ड क्या लगेगा, डज, क्योंकि सिंगुलर टर्म है। एक्शन क्या है, लाना, ब्रिंग। अब डज छुपेगा ब्रिंग में और क्या होगा, SES लग जाएगा एंड में ब्रिंग्स बन जाएगा। दैट ब्रिंग्स यू हेयर, जो आपको यहाँ लाता है। ठीक है, अब ये जो टर्म है ब्रिंग यू हेयर, आप यहाँ क्यों आए, कैसे आए, क्या काम है, ये जो टर्म है ऐसे सेंटेंस में यूज होती है। मान लो एक पास्ट के सेंटेंस की बात चल रही है, ठीक, मुझे किसी से बोलना भाई तुम यहाँ कैसे, सो व्हाट ब्रॉट यू हेयर। ठीक है, व्हाट ब्रॉट यू हेयर, तुम यहाँ क्यों आए, क्या चीज़ तुम्हें यहाँ लेकर आई। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस का यूज़ होता है। ठीक, सो दिल्ली के बारे में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ लाता है, व्हाट इज़ इट अबाउट दिल्ली दैट ब्रिंग्स यू हेयर। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर सवाल पूछेंगे कि वाई डू यू कम दिल्ली सो ऑफन, ये थोड़ा सा ना एक रूड लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा तो पोलाइटली पूछने के लिए, फॉर्मली पूछने के लिए इस तरह के जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब ये बोले ये एक सुंदर शहर है, ये तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो ये की बात चल रही है इट के साथ क्या लगेगा, इज। अब ये क्या है, एक सुंदर शहर, अ ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ करने के लिए सब कुछ है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की, कि कुछ है, ठीक है, कहीं कुछ है, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ, देयर का यूज़ करेंगे हम, देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड। ठीक, अब यहाँ पे भी हम देयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर का यूज़ करोगे तो दोबारा हेयर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि देयर इज़ एवरीथिंग हेयर। ठीक है, देयर इज़ एवरीथिंग हेयर, तो ये सेंटेंस मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका ये समझ में आया कि देयर इज, तो मैंने यहाँ पे सेंस लेकर चला है कुछ है, सो देयर इज क्या है, एवरीथिंग, सब कुछ, कहाँ, हेयर, यहाँ। जैसे मैं बोलूँ कमरे में एक आदमी है, सो देयर इज अ मैन इन रूम। ठीक, अब मैंने बोला कि यहाँ सब कुछ है, सो देयर इज एवरीथिंग हेयर, इस तरीके से बनेगा। सेकंड सेंटेंस की फॉर्मेशन इसमें ये रहेगी कि आप देयर इज का यूज़ मत करो। जैसे कि मैंने बोला देयर इज अ बोतल इन फ्रिज, दूसरा तरीका है, ठीक है, इन फ्रिज देयर इज अ बोतल। ठीक, इस तरह से, तो दूसरा फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं लेकर चला। ठीक है, अब बोटल इज देयर इन फ्रिज, ये वाला जो फॉर्मेशन है मैं यहाँ वो लेकर चलूंगा। सो एवरीथिंग इज हेयर, एवरीथिंग इज हेयर, देयर इज एवरीथिंग हेयर, एक तो तरीका ये है। दूसरा एवरीथिंग इज हेयर, कि यहाँ सब कुछ है फॉर डूइंग, और फॉर लगाया है इसलिए डू में ING लगा है, करने, नानी ने वाले सेंस के लिए ING लगा है, फॉर डूइंग, करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर को हटा के टू लगाओगे तो डूइंग में ING नहीं लगेगा, तो डू आ जाएगा, कि एवरीथिंग इज हेयर टू डू, और फॉर लगाना है तो ING लगेगा, कि एवरीथिंग इज हेयर फॉर डूइंग। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये एक सुंदर शहर है, यहाँ करने के लिए सब कुछ है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, एवरीथिंग इज हेयर फॉर डूइंग। मुझे चांदनी चौक और इंडिया गेट जाना बहुत पसंद है। अब देखो बहुत पसंद को, ठीक है, आई लाइक अलॉट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन एक टर्म है कि हम सीधा लव का यूज़ कर देते हैं, तो दोबारा से आपको वो लाइक अलॉट वाला सेंस लेकर नहीं चलना पड़ता है, जब हमने लव का सेंस लेकर बता दिया। सो सेंटेंस कौन सा है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं इस चीज़ को बहुत पसंद करती हूँ। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है यहाँ पे। अब ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मुझे पसंद है तो आई, मेन वर्ड आई के साथ क्या लगेगा, डू, एक्शन क्या है, पसंद है। ठीक है, सो लव या लाइक, इस तरीके से मैंने लव लगाया है। अब डू छुपेगा लव में और कोई चेंज नहीं आया। अगर डज छुपता तो एस या ES आ जाता। सो आई लव, मुझे पसंद है, मैं पसंद करती हूँ क्या, विजिटिंग चांदनी चौक। अब विजिटिंग का मतलब है वहाँ जाना, अब नानी ने वाले सेंस के लिए ING लगा है। गोइंग का मतलब होता है एक गोइंग का तो ये मतलब हो गया कि बस वहाँ चले गए, कहीं से कहीं तक जा। विजिटिंग का मतलब होता है वहाँ जाके घूमना फिरना, इस तरीके से। सो आई लव विजिटिंग चांदनी चौक एंड इंडिया गेट, मुझे चांदनी चौक और इंडिया गेट जाना बहुत पसंद है। ठीक है, आई लव विजिटिंग चांदनी चौक एंड इंडिया गेट। मुझे इंडिया गेट के सामने लवली चुस्की खाना पसंद है। अब ये जो टर्म है लवली चुस्की, या कुछ होगा वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ है। ठीक है, सो मुझे इंडिया गेट के सामने लवली चुस्की खाना पसंद है। अगेन सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। ठीक है, फॉर्मेशन वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, एक्शन क्या है, बहुत पसंद होना, मतलब लव। सो आई लव। अब नानी ने वाला सेंस आ रहा है खाना, सो हैव, ईट। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, टेक भी आ सकता है, लेकिन ING लगेगा क्योंकि ना नी ने का सेंस आ रहा है। सो आई लव हैविंग लवली चुस्की, मुझे लवली चुस्की खाना बहुत पसंद है इन फ्रंट ऑफ द इंडिया गेट, इंडिया गेट के सामने। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। आप ये नानी ने वाला सेंस ना कोई भी उठाकर देखो,
और सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, सो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी लगेगा, ठीक है। स्कूल जाना मेरे भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सो माई ब्रदर डज नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो आईएनजी हम इस तरीके से लगा के चलेंगे। अगर यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाना है तो टू आप यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे अगर टू लगाओगे तो आईएनजी नहीं लगेगा। सेम अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, आई लव टू हैव या फिर आई लव टू ईट, ठीक। आई लव ईटिंग, सेकेंड आई लव टू ईट, ये दोनों सही हैं, लेकिन आपको आईएनजी का जो सेंस है, जो यूज़ है वो ज़्यादा मिलेगा सेंटेंसेस में। हालांकि टू के साथ नॉन आईएनजी सेंटेंस लगाना, वर्ड लगाना, वो भी सही है, ठीक है। तो मुझे इंडिया गेट के सामने लवली चुस्की खाना पसंद है, आई लव हैविंग लवली चुस्की इन फ्रंट ऑफ द इंडिया गेट्स। अगर मैं अपनी बात बोलूँ, आई लव मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर माई व्यूअर्स, कि मुझे अपने व्यूअर्स के लिए इस तरीके की वीडियोज़ बनाना पसंद है। आपको बोलना हो कि आई लाइक वॉचिंग योर वीडियोज़, आई लाइक लर्निंग द न्यू थिंग्स फ्रॉम योर वीडियोज़, ठीक है, इस तरीके से। अगला सेंटेंस है, आपकी गुंजन सक्सेना फिल्म लाजवाब थी। सेंटेंस कौन सा है? ये आपका है सिंपल पास्ट का सेंटेंस, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक कंडीशन और एक सेंस एक कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, कि एक चीज़ थी। सो आपकी गुंजन सक्सेना फिल्म लाजवाब थी। फॉर्मेशन क्या होगी सेंटेंस की? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या थी, राइट। सो किसकी बात कर रहे हैं? आपकी गुंजन सक्सेना फिल्म, इसकी बात कर रहे हैं। सो योर गुंजन सक्सेना मूवी या फिर फिल्म, दोनों आप लगा सकते हो। फिर मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब वो क्या थी? लाजवाब, अमेजिंग, वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भी आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे अमेजिंग लगाया। अभी अमेजिंग में आईएनजी के पीछे मत भागना है, वर्ड अमेजिंग है, अमेज वैसा नहीं होगा, ठीक है। अमेज भी होता है एक वर्ड, लेकिन अमेजिंग में आईएनजी का सेंस ना नीने वाली चीज़ के लिए नहीं है। अमेजिंग ही अपने आप में एक टर्म होती है। सो आपकी गुंजन सक्सेना फिल्म लाजवाब थी, योर गुंजन सक्सेना मूवी वॉज अमेजिंग। लोगों ने आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन आ रहा है, पसंद करना, राइट, बहुत पसंद करना, यहाँ पे एक एक्शन आ रहा है। और कभी भी जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन आए, या तो वो पैसिव में बनेगा या फिर वो एक्टिव में बनेगा, वो सिंपल में नहीं बनेगा। सिंपल में वही सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें कोई एक्शन ही ना हो, ठीक है। जैसे कि मैं खुश हूँ, इसके अंदर एक्शन नहीं है, सो आई एम हैप्पी। मैं हंस रहा हूँ, यहाँ एक्शन है हंसने का, सो ये नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये बनेगा तो ऐसे, आई एम लाफिंग, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बना, ना कि सिंपल प्रेजेंट, ठीक। सो लोगों ने आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया। अब यहाँ पसंद करना एक्शन है, सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। किसकी, मतलब डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? पसंद करने वाला कौन है? लोग, ठीक है। सो पीपल, मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है? बहुत पसंद करना, लव। अब डिड छुपा लव में, और डिड छुपता है तो क्या होता है? सेकंड फॉर्म बन जाती है। पीपल लव्ड, लोगों ने बहुत पसंद किया, क्या? योर परफॉर्मेंस, आपकी अदाकारी। अदाकारी मतलब परफॉर्मेंस। सो पीपल लव्ड योर परफॉर्मेंस। पूरा सेंटेंस क्या बना? आपकी गुंजन सक्सेना फिल्म लाजवाब थी, लोगों ने आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया। योर गुंजन सक्सेना मूवी वॉज अमेजिंग, पीपल लव्ड योर परफॉर्मेंस। आप जस्ट का भी यूज कर सकते हो, पता, पीपल जस्ट लव्ड योर परफॉर्मेंस। अब ये जस्ट का यूज ना यहाँ पे सिर्फ एक सेंस लेकर चलेगा, बस एक सेंस, कि लोगों ने ना, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कि लोगों ने ना बहुत पसंद की थी आपकी मूवी, तो जो मैंने हिंदी में ना बोला इसका कोई मतलब नहीं है। सेम इंग्लिश में जस्ट लेकर चलते हैं। पीपल जस्ट लव्ड योर परफॉर्मेंस, लोगों ने ना बहुत पसंद किया आपकी परफॉर्मेंस को, इस तरह से। सो हमेशा वर्ड टू वर्ड अगर मतलब लेकर भागोगे ना, तो हिंदी में भी आपको आधी बातों का मतलब समझ में नहीं आएगा। सेम इंग्लिश में भी मैं बोलता हूँ कि एक एक वर्ड का मतलब लेकर मत भागो। सेंस कई बार ऐसा होता है जो सेंस लेकर चलता है, उसका मतलब नहीं होता, सिर्फ एक सेंस होता है। पीपल जस्ट लव्ड योर परफॉर्मेंस, इंग्लिश में ये हुआ, जस्ट के पीछे मत भागो। हिंदी में मैंने क्या बोला? लोगों ने ना आपकी मूवी बहुत पसंद की या परफॉर्मेंस बहुत पसंद की। अब लोगों ने ना, इस ना का क्या सेंस है? कुछ भी नहीं है। सेंटेंस ये होना चाहिए था कि लोगों ने आपकी मूवी बहुत पसंद की, लेकिन हम हिंदी में बोलते बोलते ना लगा देते हैं। सेम इंग्लिश में हम जस्ट का यूज़ करते हैं, पीपल जस्ट लव्ड योर परफॉर्मेंस, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, सभी ने उसे अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देखा, क्योंकि उस टाइम पे पैंडेमिक चल रहा था, ठीक है, कोविड की सिचुएशन चल रही थी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुई थी। सो सभी ने उसे अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देखा। अब यहाँ पे एक्शन है देखना, तो ये सेंटेंस भी आपका या तो या तो पैसिव में बनेगा या एक्टिव सेंटेंस में बनेगा। ये आपका सिंपल में नहीं बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे डूअर है हमारे पास कि सभी ने, तो ये एक्टिव में बनेगा, पैसिव में भी नहीं बनेगा। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो सभी ने उसे अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देखा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है यहाँ पे? सभी ने, सो एवरीवन। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है? देखना। अब कोई भी चीज़ देखना, चाहे
मूवी हो या कोई भी चीज़ हो जिसको हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, चाहे मैं बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ, पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा हूँ, किसी को कुछ आर्टिस्ट है कोई उसको आर्ट बनाते हुए देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देखने में वॉच की कंडीशन में आती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सी, वॉच, स्टेयर, ग्लैंस, इन चीज़ों के ऊपर बताया हुआ है। सबका मतलब देखना ही होता है, लुक, इन सब का मतलब देखना होता है, लेकिन किन किन कंडीशंस में क्या वर्ड्स अप्रोप्रिएट होते हैं मैंने उस चीज़ के ऊपर क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए एंड वी शुड यूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड इन लाइक पर्टिकुलर सिचुएशन। सेम अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं कोई भी चीज़ देख रहा हूँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे उसको देखने में मज़ा आ रहा है, चाहे बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ, चिड़ियाओं को उड़ते हुए देख रहा हूँ, किसी को पेंटिंग बनाते हुए देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, फोन में कुछ देख रहा हूँ, ये सारी चीजें वॉच की कंडीशन के अंदर आती हैं। ठीक है, सो मैं बोल रहा था ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर है हमारा एवरीवन, सभी ने, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन हमारा वॉच आएगा, सो डिड छुपा वॉच में और वॉच के अंदर ईडी लगे, उसके सेकंड फॉर्म बन गई वॉच्ड, सो एवरीवन वॉच्ड इट, सबने उसको देखा, कहाँ, ऑन देयर टीवी एंड मोबाइल स्क्रीन। अब ये चीज़ और समझ में आ गई, टीवी पर, मोबाइल स्क्रीन पर, सो यहाँ एट का नहीं ऑन का यूज़ होता है क्योंकि वो चीज़ें स्क्रीन के ऊपर ही चलती हैं। सो कोई भी चीज़ अब लिटरल किसी चीज़ के ऊपर हो तो वहाँ ऑन का इस्तेमाल होता है। अगर मैं बोलूँ कि आई एम एट, ठीक है, आई एम एट स्कूल, तो मैं स्कूल के अंदर हूँ। ठीक है, एक चीज़ वो हो गई, आई एम एट रेलवे स्टेशन। अगर मैं लिटरली उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाऊंगा सो आई एम ऑन। ठीक है, सो ये इन, ऑन, इनटू, एट, इन सब के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, ताकि छोटे छोटे से एग्जाम्पल से आपको मैं समझा पाऊंगा वो। सो सभी ने उसे अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देखा, सो एवरीवन वॉच्ड इट ऑन देयर टीवी एंड मोबाइल स्क्रीन एंड यू आर नाउ वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, राइट। क्योंकि सच तो ये था कि फिल्म महामारी में रिलीज हुई थी। ठीक है, क्योंकि सच तो ये था। अब देखे कई बार ऐसा होता ना कि भाई सच बात बताऊं, बात तो ये थी, बात तो ये है, सच सच बात तो ये है। सो यहाँ पे एक टर्म यूज होती है द फैक्ट। ठीक है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य, शुद्ध हिंदी में बोलो तो तथ्य, और तथ्य का मतलब क्या होता है, एक रियल, एक सच बात। ठीक है, जैसे कि आपने सुना भी होगा ना कि काफ़ी सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, तो मतलब काफ़ी सारी सच बातें थी, काफ़ी सारे तथ्य थे जिनको घुमाया फिराया गया। सो फैक्ट का मतलब बेसिकली ये होता है। क्योंकि के लिए देखो बिकॉज लगाया, साइड में रख दो, सच तो ये था। ठीक है, सच तो ये था, अब इस तो का कोई सेंस नहीं है, सच ये था, सेंटेंस ये है, राइट। हिंदी में हम लगा देते हैं तो वो, लेकिन बार बार आपको इंग्लिश में इसके लिए बनाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। सो सच ये था, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का सिंपल, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या था, द फैक्ट, सच। ठीक है, फिर मेन वर्ड वॉज दैट, वो ये था, फिल्म महामारी में रिलीज हुई थी। ठीक है, फिल्म महामारी में रिलीज हुई थी। ठीक है, अब कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, एक्शन है, रिलीज होना। ठीक है, रिलीज होना यहाँ पे एक्शन है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, सो द फिल्म, सॉरी, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में तो बनेगा, लेकिन ये इसका पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि फिल्म महामारी में रिलीज हुई थी, अब किसने की वो नहीं पता, तो यहाँ पे डूअर तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है सेंटेंस, ये आपका सिंपल पास्ट में जाएगा, लेकिन पैसिव सेंटेंस है, पास्ट का पैसिव सेंटेंस है कि फिल्म रिलीज हुई थी। ठीक है, तो पैसिव में क्या होता है, काम किस पे हुआ, फिर मेन वर्ड, और उस पर क्या काम हुआ, उसके थर्ड फॉर्म। पैसिव की मैंने आपको रूल बताया हुआ है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मूले में समझाऊँ आपको, जैसे कि मैं बोलूँ कि दीवार को पेंट किया गया। ठीक है, सो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चलेगा। सो किस पे काम हुआ, दीवार पे, फिर मेन वर्ड लगेगा वॉज या वर, फिर उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। सिर्फ द वॉल, काम किस पे, द वॉल, दीवार पे, मेन वर्ड वॉज, उस पर क्या काम हुआ, पेंट का, सो पेंटेड, सो द वॉल वॉज पेंटेड, दीवार को पेंट किया गया। सेम यहाँ पे फिल्म महामारी में रिलीज हुई थी, मतलब रिलीज की गई थी। अब काम किस पे हुआ, मूवी। ठीक है, मूवी, मेन वर्ड क्या लगेगा, सिंगुलर टर्म है वॉज, उस पर क्या काम हुआ, रिलीज करने का, सो रिलीज की थर्ड फॉर्म लगेगी रिलीज्ड। ठीक है, सो मूवी वॉज रिलीज्ड, फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म को रिलीज किया गया था इन द पैंडेमिक, महामारी में। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, क्योंकि सच तो ये था कि फिल्म महामारी में रिलीज हुई थी, बिकॉज द फैक्ट वॉज दैट मूवी वॉज रिलीज इन द पैंडेमिक। गुंजन सक्सेना मेरे लिए बेहद खास रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रही है का सेंस आ रहा है,
तो ये एक पर्टिकुलर टाइम का सेंस अपने अंदर खुद लेकर चलता है कि ये चीज़ ना एक अच्छी रही है, बुरी रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो गुंजन सक्सेना है तो ये फिल्म का नाम, लेकिन डूअर की तरह काम करेगी कि क्या चीज़ अच्छी रही है। जैसे कि मैं किसी एक्सपीरियंस की बात करूँ कि माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी गुड, इस तरीके से। सो क्या चीज़ अच्छी रही है, गुंजन सक्सेना। हैज़ बीन, वो चीज़ रही है क्या, वेरी स्पेशल फॉर मी, मेरे लिए बहुत खास। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि योर वीडियोज़, ठीक है, तो वीडियोस की जब बात करी तो वो एक टर्म आ गई प्लूरल में। सो योर वीडियोस हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर मी, इस तरीके से कि आपकी वीडियोस मेरे लिए बहुत यूजफुल रही हैं। तो सेंटेंस क्या बना, गुंजन सक्सेना हैज़ बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। अब यहाँ फॉर की जगह टू का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे लोग आपको फॉर का यूज़ करते मिलेंगे, आधे टू का यूज़ करते हुए मिलेंगे, और दोनों का सेंस सेम लेकर चलता है। एक छोटा सा डिफरेंस है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है टू और फॉर में, आप उसको देखोगे क्लियर हो जाएगा। सो गुंजन सक्सेना मेरे लिए बेहद खास रही है, गुंजन सक्सेना हैज़ बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे अपने निर्देशक शरण में एक अपना एक बहुत प्यारा दोस्त मिला। तो सेंटेंस बनेगा इस तरीके से कि मुझे एक बहुत प्यारा दोस्त मिला अपने निर्देशक शरण में, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब मिला, इस मिलने के लिए हम किसका, गेट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि मिलने के लिए चाहे वो ढूंढ के मिला हो, चाहे वो खरीद के मिला हो, चाहे किसी भी सेंस में मिला हो, हम मिलने वाले सेंस के लिए गेट का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप लिटरल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं खरीद के लेकर आया हूँ तो परचेज का यूज़ कर लो, ढूंढ के लेकर आया हूँ तो फाइंड या सर्च का यूज़ कर लो, ठीक है। सो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मुझे मिला, सो आए। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, ठीक है, डिड। एक्शन क्या है, ढूंढना, ठीक है, फाइंड, ठीक है, मैंने ढूंढा, इस तरीके से, ठीक। सो डिड छुपा फाइंड में, और सेकंड फॉर्म बन गई फाउंड। आई फाउंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, ठीक है। गेट का यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे गॉट आ जाता। आई गॉट अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला अपना। इन माई डायरेक्टर शरण, अपने डायरेक्टर शरण में, डायरेक्टर मतलब निर्देशक फिल्म के, सो फिल्म के निर्देशक शरण में मुझे अपने एक बहुत अच्छा दोस्त मिला। अब हम साथ में एक और फिल्म कर रहे हैं, अब के लिए नाव लगा के साइड में रख दो। सेंटेंस है हम साथ में एक और फिल्म कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा आर, एक्शन क्या है, करना, तो डू में आईएनजी लगेगी। वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, अनदर फिल्म, एक और फिल्म, साथ में, टुगेदर। सो सेंटेंस क्या बना, अब हम साथ में एक और फिल्म कर रहे हैं, नाउ वी आर डूइंग अनदर फिल्म टुगेदर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जैसे कि आप अभिनेताओं के परिवार से आती हैं। अब मैंने बताया हुआ है जैसे कि, ठीक है, तो ये जो सेंस है क्योंकि वाला, ये एज लेकर चलता है। सो जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे एज, आप अभिनेताओं के परिवार से आती हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, आना, कम, डू छुपेगा, कम में कोई चेंज नहीं आएगा, यू कम, आप आती हैं। फ्रॉम एक्टर्स फैमिली, अभिनेताओं के परिवार से, ठीक है, अभिनेता के परिवार से। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो गलत है, एपोस्ट्रॉफी एस के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, और मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी जो टर्म ऐसी आए जो प्लूरल है और उसके एंड में एस लगता है, सो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये इसमें क्या गलती है और वो कैसे सही होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा अगर किसी का मुझे सही लगा और समझ में ना आए कि इसको कैसे सही करना है। सो आप मेरी प्लेलिस्ट में सर्च करो, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी एपोस्ट्रॉफी एस के ऊपर, उसको आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या गलती है वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये करिए एक बात जो आपने अनिल कपूर, सोनम कपूर और अर्जुन से सीखी है, ठीक है, तो मतलब सेंटेंस ये है कि वो एक बात क्या है जो आपने अनिल कपूर, सोनम कपूर और अर्जुन से सीखी है। सो व्हाट इज द वन थिंग, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट कि एक बात वो क्या है। सो पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, क्या, मेन वर्ड लगेगा इज। सो व्हाट इज द वन थिंग, एक चीज़ क्या है। दैट की जगह हम विच का यूज़ कर सकते थे, ठीक है, वही वाला दैट यूज़ किया हुआ है, और चाहो तो विच और दैट दोनों का यूज़ मत करो तो भी सही है, ठीक है। व्हाट इज़ द वन थिंग दैट जो यू हैव लर्नड, आपने सीखी है, आप सीख चुकी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ये, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन क्या है, सीखना, लर्न की थर्ड फॉर्म लगे लर्नड, यू हैव लर्नड, दैट यू हैव लर्नड, जो आपने सीखी है, जो आप सीख चुकी हैं, फ्रॉम अनिल कपूर, सोनम कपूर एंड अर्जुन।
अनिल कपूर से, सोनम कपूर से और अर्जुन से। तो सेंटेंस क्या बना, एक बात जो आपने अनिल कपूर, सोनम कपूर और अर्जुन से सीखी है, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू हैव लर्न्ड, व्हाट इज द वन थिंग यू हैव लर्न्ड, व्हाट इज द वन थिंग विच यू हैव लर्न्ड। 3 तरीके बताए, तीनों सही हैं। सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम अनिल कपूर, सोनम कपूर एंड अर्जुन। ये कह रही है अनिल चाचू ने मुझे फिटनेस का महत्व सिखाया है। ठीक है, अब या है ये का भी सेंस बन रहा है और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक, सो डूअर कौन है यहाँ पे, अनिल चाचू, और मेन वर्ड लगेगा, सिंगुलर टर्म है हैज़, और एक्शन क्या है, सिखाना, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंपल सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है अनिल चाचू, मेन वर्ड हैज़, एक्शन है टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अनिल चाचू हैज़ टॉट मी, अनिल चाचू ने मुझे सिखाया है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस। ठीक है, फिटनेस की इंपॉर्टेंट, फिटनेस का महत्व। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अनिल चाचू ने मुझे फिटनेस का महत्व सिखाया है। अनिल चाचू हैज़ टॉट मी द इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस। सोनम दी, मैं उनकी सुंदरता को बहुत मानती हूँ। अब ये जो टर्म है लुक अप टू, ये मैं पिछली शायद 3-4 वीडियोस में लगातार आपको बता रहा हूँ। लुक अप टू का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना आइडल मानना, किसी चीज़ को देख के आगे बढ़ना, किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ को बहुत मानना। तो वहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है वो लुक अप टू यूज़ होती है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस बोला था वो ये था, सोनम दी आई रियली लुक अप टू हर एलिगेंस। ठीक है, कि मैं जो उनकी एलिगेंस है उसको बहुत मानती हूँ, उसको बहुत फॉलो करती हूँ। एलिगेंस मतलब एक होती है चार्म, सुंदरता, उस तरीके से। ठीक है, सो सोनम दी के लिए सोनम दी लगाया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मैं उनकी सुंदरता को बहुत मानती हूँ। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आए। बहुत के लिए मैंने रियली का यूज़ किया है और वो कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। ठीक है, तो आए के बाद अभी के लिए आप बहुत को हटा दो, डूअर मेन वर्ड एक्शन पकड़ो। डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पे, उसको मानना, लुक अप टू। डू छुपा लुक अप टू में और कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अगर यहाँ पे डज होता तो लुक्स अप टू हो जाता, लेकिन यहाँ पे डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आई लुक अप टू, मैं बहुत मानती हूँ, टू हर एलिगेंस, उनकी सुंदरता को। अब जो टर्म बची बहुत, ठीक है, तो इसके लिए रियली का यूज़ करेंगे। और रियली कहाँ लगेगा, रियली लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, लुक अप टू। सो आई रियली लुक अप टू हर एलिगेंस, मैं उनकी सुंदरता को बहुत मानती हूँ। ठीक है, और अगर रियली की जगह आप अलॉट इस चीज़ का यूज़ करोगे तो बाद में लग जाएगा। आई लुक अप टू हर एलिगेंस अलॉट। ठीक है, अर्जुन भैया कभी हार न मानने वाला इंसान। ठीक है, अब इतने जो सीखी चीज़ है वो बता रही है। अर्जुन भैया कभी हार न मानने वाला इंसान। ठीक है, अब जो इस टर्म को बोला है, बीइंग अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप, ये बहुत अलग है। कभी हार मानने वाला इंसान का मतलब अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। ठीक है, सिंपल से इतना बन जाता, अ पर्सन, एक इंसान, हु नेवर गिव्स अप। अब जो ये सेंटेंस है हु का मतलब जो, नेवर गिव्स अप, कभी हार नहीं मानता। नेवर को हटा दो, हार नहीं मानता। हु गिव्स अप, अब गिव के अंदर डज छुपा हुआ है। ठीक है, डूअर कौन है, हु, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है यहाँ पे, गिव अप। गिव अप का मतलब हार मानना, डज छुपा गिव अप में, गिव्स अप बन गया। हु गिव्स अप, जो हार मानता है। जो हार नहीं मानता है, हु डज नॉट गिव अप। ठीक है, गिव अप से डज बाहर निकल गया तो वो गिव अप बन गया, गिव्स अप से गिव अप बन गया। सो हु डज नॉट गिव अप बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे कभी नहीं टर्म यूज़ करनी है तो नेवर लगेगा। अगर मुझे नेवर लगानी है तो नॉट नहीं लगाते हैं और डज नहीं निकलेगा बाहर, तो डज छुपा रहेगा गिव्स अप में। ठीक है, और नेवर कहाँ लगेगा, डूअर से, सॉरी एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, गिव अप। ठीक, सो हु नेवर गिव्स अप, जो कभी हार नहीं मानता। हु गिव्स अप, जो हार मानता है। हु डज नॉट गिव अप, जो हार नहीं मानता है। और हु नेवर गिव्स अप, जो कभी हार नहीं मानता है। ठीक, और बीइंग का जो मतलब है वो इंसान होना। अब जैसे मैं किसी को मैं बोलूँ खुश हो जाओ, तो मैंने क्या बोला, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड हो। अगर मैं हो के अंदर ही ना नी का सेंस ले जाऊं कि मोटिवेटेड होना, तो बी के अंदर आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है ना नी ने का सेंस आता है, आईएनजी लग जाता है। सो बीइंग अ पर्सन, ऐसा एक इंसान होना, हु नेवर गिव्स अप, जो कभी हार नहीं मानता। ठीक है, तो सेंटेंस जो है, कभी हार न मानने वाला इंसान, अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। ठीक, तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज के फॉर्मेशंस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।